बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है सो मन में डाउट है कि 31 मार्च तक जो है सो सर्वे का लास्ट डेट है। तो देखिए 31 मार्च सर्वे का लास्ट डेट नहीं है, डेट में जो है सो परिवर्तन किया गया है और इस टाइम को जो है सो और आगे कर दिया गया है। और उसके बाद बहुत सारे लोग यह बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके पास जमीन जायदाद का जो है सो कागज उगज नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कागज जमीन का अगर नहीं है तो आप कागज ऑनलाइन जाकर निकाल लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे कागज जो है सो अपडेट हो चुका है और वहाँ जो है सो आपका पुराना रिकॉर्ड जो जमीन का है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा जब ऑनलाइन आप सर्च करिएगा। इसके बाद बहुत सारे लोग जो है सो अपना खोया हुआ प्रॉपर्टी इधर उधर जो हो गया है या कोई दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया है जिसके लेकर वह जो है सो हमेशा लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा जो है सो लड़ते रहते हैं, फिर भी जो है सो उनका प्रॉपर्टी जो है सो हासिल नहीं होता है और कई तरह का परेशानी जो है सो उनके साथ हमेशा आता रहता है। तो देखिए जमीन जायदाद का समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ये जमीन का विशेष सर्वेक्षण जो है सो करा रही है। इस सर्वेक्षण में जिन लोगों के पास जो जमीन जायदाद का कागज है, जो व्यक्ति हकीकत में कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक है और उनका जमीन जो है सो कोई दूसरे व्यक्ति जबरन कब्जा कर लिया, उनके अंदर में अब वो कब्जा पोजीशन नहीं रहा और इसके कारण बहुत सारे लड़ाई झगड़ा जो है सो हमारे गांव समाज में जो है चल रहा है। तो इसी सब को दूर करने के लिए यह विशेष सर्वेक्षण चलाया गया है। तो देखिए अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हमारा प्रॉपर्टी है और कोई दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया है तो आप अपने पास वह जमीन का सभी कागजात जो है सो उपलब्ध कर लीजिए। जब आपके पास जो जमीन को लेकर आपको डाउट चल रहा है, लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारा है और कब्जा नहीं है, तो उस जमीन का जो है पूरा जमीन जायदाद का कागज जो है सो अपने पास जो है सो रख लीजिए, तलाशी मुआयना करके, चाहे वो अभिलेखागार से हो या ऑनलाइन जो अपलोड किया गया है सभी दस्तावेज वहां से हो, कहीं से आप वह जमीन का पूरा कागजात अपने पास जो है सो रख लीजिए। उसके बाद जो है सो आप वो प्रॉपर्टी पर जो है सो जमीन का विशेष सर्वेक्षण जो चलाया गया है इसमें आप दावा कर दीजिए। जब आप दावा कर दीजिएगा तो प्रपत्र 2 जो भरा जाता है उसमें बहुत सारे विवरण जमीन का मांगा जाता है, जैसे रैयत का नाम। तो रैयत के नाम में वही नाम दीजिएगा जो व्यक्ति अभी दावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिनके नाम से पुराना दस्तावेज है, जमीन का कागज है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका मृत्यु हो चुका है, तो उनका नाम आपको नहीं देना है। जो आवेदन करता है, जो उस जमीन पर दावा कर रहे हैं, वो अपना नाम भरेंगे। उसके बाद उसका रकबा चौहद्दी और उसके बाद अपना एड्रेस जो है उसमें लिखना होता है, वो सब भर के चौहद्दी जो है सो आप ऐसा कीजिएगा, नया चौहद्दी देते हैं तभी ठीक है, और नहीं तो जो दस्तावेज में आपका चौहद्दी लिखा गया है जमीन जायदाद का वही चौहद्दी जो है सो आपको लिख देना है। उसके बाद जो है सो कैसे आपको वह ज़मीन प्राप्त था, तो उसमें जो आप लोग जानते हैं कि जो कागज़ आपको मिला है वह ज़मीन का, वो कौन सा कागजात है, खतियान है, केवाला है, हुकुमनामा है, पट्टा है, या जो कागजात आपके पास हो वह कागजात का नाम आप जो है सो लिख दीजिएगा भूमि पर दावा के आधार में। उसके बाद अपना दस्तखत, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। मोबाइल नंबर तो आपको अपना ही देना है, मोबाइल नंबर जो चालू रहता है वही देना है, क्योंकि जब आपका ज़रूरत पड़ेगा तो आपको कोई भी पदाधिकारी आसानी से मोबाइल पर फ़ोन करके बुला ले, तो इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर ही दीजिएगा। तो जब मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा उसके बाद आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, क्योंकि सर्वे अभी भी देखिए सर्वे भले स्लो चल रहा है लेकिन सर्वे चालू है, ऑनलाइन अभी भी आवेदन हो ही रही है। और जो है सो यह हमें लगता है कि इलेक्शन को लेकर जो है सो थोड़ा सर्वे स्लो हो गया है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही लग रहा है कि सर्वे फिर जो है सो जिस तरह से शुरू में आप लोग देख रहे हैं कि कितना सारा लोग जो है सो इधर उधर दौड़ रहे थे, अपना कागज उगज जो है सो ठोस कर रहे थे, तो उस तरह से देखिएगा फिर से जो है सो भागम भाग होने लगेगा। बहुत सारे लोग को जो परेशानी होगी जमीन जायदाद के कागज के लेकर ही परेशानी होगी। तो ये सब को दूर करते हुए सरकार तो ऑलरेडी अपडेट किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जमीन का कागजात अभी भी नेट पर अपडेट नहीं हुआ है। खासकर केवाला पेपर जो आपको हम कहते थे 1996 से लेके जो अभी तक जो है सो थोड़ा अपडेट है, इसमें भी बहुत जो है सो इधर उधर हो चुका है, लेकिन 1996 से लेके अभी तक अपडेट है। इसके अलावे 1996 से पहले का जितना भी पुराना दस्तावेज है वह नेट पर अपडेट नहीं हुआ है, वह केवाला आपको नेट पर नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको ऑफलाइन ही जाकर निकलवाना पड़ेगा रजिस्ट्री कार्यालय से। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग को केवाला से प्राप्त है और केवाला नहीं है तो केवाला सर्च करवाइए। और इसी में बहुत सारे लोग अपना केवाला खोज रहे हैं और केवाला नहीं मिल रहा है,
जमीन का दस्तावेज केवाला नहीं मिल रहा है तो केवाला खोजने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर डेट उट नहीं मालूम है तो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हमको जो जमीन प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त होता है। लोग ज्यादातर केवाला केवाला बोलते रहते हैं। तो देखिए, केवाले के अलावे पहले के समय में जो होता था जमाबंदी ट्रांसफर, जमाबंदी ट्रांसफर होता था, ठीक है। और यह एक खाता से दूसरे खाता में प्लॉट को शामिल कर दिया जाता था, उससे मालिकाना हक लोगों को मिलता था। इसके अलावे हुकुमनामा, मालिक के द्वारा हुकुमनामा किया जाता था पहले के समय में। तो बहुत सारे लोगों के पास हुकुमनामा होगा और बहुत सारे लोगों के पास पट्टा होगा। क्या होगा? पट्टा, चाहे बोलिए इसको पट्टा द्वामी, पट्टा द्वामी। ये सब जमीन का कागजात अगर पहले के समय में बनाया गया है तो इसका जो है सो केवाला कहाँ से मिलेगा भाई? जमाबंदी ट्रांसफर का कोई केवाला मिलता है? हुकुमनामा का कोई केवाला होगा? पट्टा उट्टा जो किया जाता है उसका कोई पेपर होगा केवाला रजिस्ट्री कार्यालय में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग यह सही से जानकारी प्राप्त कर ले कि जो जमीन हमको प्राप्त है और उसका केवाला हम खोज रहे हैं तो वाकई में वो केवाला रजिस्ट्री हुआ था पहले के समय में, या ये सब पेपर के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ था। अगर ये सब पेपर के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो आप जो केवाला खोज रहे हैं उसमें आप अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, आपको केवाला नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये सब पेपर खोज रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जो है सो उस अभिलेखागार में ये सब पेपर खोजिए जिस अभिलेखागार से आपका कागज निकलेगा। आपका अपने जिला होगा या जिला से अलग हटके और एक और जिला होगा, वहाँ मिलेगा। ये जो हटकर बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 1972 में बहुत जिला बना है। जैसे आप लोग को हम बता देते हैं, दरभंगा एक जिला है बिहार में। पहले दरभंगा के अधीन बहुत सारे जिला आते थे, जैसे मधुबनी, समस्तीपुर, ये सब जो था। और पहले के समय में मुजफ्फरपुर भी आता था। दरभंगा जो है जिला में मुजफ्फरपुर भी आ जाया करता था। लेकिन बहुत सारे कागज मुजफ्फरपुर का अभी भी जो है सो दरभंगा में मिलता है, दरभंगा से निकलता है। इसलिए आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो जिला था अभी जो वर्तमान में है वह पहले आज़ादी से पहले या 1972 से पहले कौन सा जिला हुआ करता था। तो उस जिला के अभिलेखागार में जाइए, जो आपका जिला बनने से पूर्व जो जिला था उस जिला में एक अभिलेखागार होगा, वहाँ जाइएगा तो ये सब पेपर मिलने का संभावना जो है सो होता है। अब इसी में एक बात और कह देना चाहते हैं कि हुकुमनामा और जो ये पेपर बताए हैं, तो ये सब पेपर जो है तो पहले के समय में जमींदारी प्रथा के समय में मालिक बनाता था, मालिक। और ज़्यादातर पेपर ये सब जो मिलेगा आपको गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास या केसरे हिंद या बकास्त मालिक, ये सब प्रकार के जो ज़मीन होता है खतियानी, वही सब ज़मीन का ये सब पेपर ज़्यादातर तैयार होता था। तो इसलिए आप जो है सो ये सब पेपर उसी स्टेट के मलिकाना ऑफिस में जाकर खोजिए जो उस समय में आपका पूरा एरिया जो था उस स्टेट के अंदर होता था। जैसे बेतिया राज, बेतिया राज आप समझ गए होंगे। बेतिया राज में एक महारानी होती थी उस समय में, उसके अधीन में बहुत सारे बिहार का ऐसा भी क्षेत्र था, 1 2 नहीं 5 6 जिला होते थे, जहाँ तक यूपी तक भी उसके अंदर आ जाता था, बेतिया राज के अंदर तक। तो बेतिया राज के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति होता था, जो बेतिया राज के अधीन जो क्षेत्र था उसमें जो प्रॉपर्टी होता था वो किसी को बंदोबस्ती हो या हुकुमनामा हो या पट्टा हो, ये सब जो है सो उसके द्वारा जो है सो मध्यवर्ती के बीच के जो लोग होते थे, जिनको जो है सो राज नियुक्त करता था, वो व्यक्ति जो है सो अगला व्यक्ति को मालिकाना हक यही सब पेपर बनाकर जो है दे दिया करते थे। तो उनके पास अगर पेपर अभी नहीं होगा, तो अगर उनके पास अभी पेपर किसी तरह का जो है सो यह सब जो पेपर हम बताए हुकुमनामा ये सब अगर नष्ट हो गया है, तो वो पेपर अगर आप चाहेंगे जो हम निकाले तो वह अपने राज्य के रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए जो है सो उनको जाना पड़ेगा बेतिया राज, वहाँ आपको जो है सो वो पेपर मिलेगा। इसके बाद सभी ऐसे ऐसे जिले होंगे जहाँ पहले राजशाही के समय में जो है सो ऑफिस था और अभी भी है। हर जिला में आपको बिहार के दरभंगा जिला में कामेश्वर सिंह
के नाम से ऐसा ही राजा थे, उनका ऑफिस को अधिराज करके ऑफिस बना हुआ है। उसके बाद आपको कहें जो भागलपुर इधर आपको कह दे नालंदा जो आता है, नवादा जो आता है, उसका भी एक स्टेट होता था उधर। तो वहाँ जो है इस तरह का पेपर आर आपको मिलेगा। अब चलिए जो जानकारी हम आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं, इस तरह का पूरा डीपली तौर से आपको कोई नहीं बताएगा। ये जानकारी आप लोग के साथ हम इसलिए शेयर करते हैं कि आप लोग के साथ कोई भी समस्या न आए और आप जो जमीन जायदाद के कागजातों को लेकर परेशान हैं वह समस्या जो है सो आप आसानी से जो है सो हल कर ले। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को जो समस्या था, हमको लग रहा है जमीन जायदाद के कागज को लेकर, तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत हद तक सॉल्व हुआ होगा और ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को कि हम जो पेपर खोज रहे हैं वो पेपर कहाँ मिलेगा। अब चलिए, बहुत सारे लोग हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो देखिए, हमसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ स्कैनर मिलेगा, उस पर आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और हमारे तरफ से कॉल जाएगा या आप खुद ही हमें जो है सो कॉल कर लीजिए। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जानकारी पसंद आया होगा और बिहार में जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है उसमें जो कठिनाई आई होगी वो आसानी से जो है सो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।